नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल को आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने पढ़ रहे थे दूरियों के बारे में, परिपथ विभजक एवं रिले के बारे में। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर अपने आधे अधूरे पढ़ लिए थे और वो भी कंप्लीट करवाने हैं। और रिले अपनी चल रही थी, अभी तो ग्लूकोज रिले पढ़ ली थी, एक ऊष्मीय तापीय रिले पढ़ ली थी। आज इसकी वीडियो में अपनी बात करेंगे डिस्टेंस रिले, दूरी रिले के बारे में कि किस प्रकार वर्क करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में अपने आज पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। देखो, दूरी रिले होती है, इसका अन्य नाम होता है डिस्टेंस रिले। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस रिले। तो ये इसका पहले अपनी वर्क लेते हैं। इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, ठीक है, वर्क ये कार्य करती है। तो इसका वर्क होता है, यह क्या करती है, यह ओवरहेड लाइनें, जिन भी लाइन होती है ना, ओवरहेड की लाइनें, ओवरहेड लाइंस की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, हम देखो ओवरहेड लाइंस, तो इसमें दो तरह की लाइनें आ जाती हैं। ठीक है, कौन सी, पारेषण भी इसके अंदर ही है और वितरण प्रकार की। ठीक है, दोनों प्रकार की, पारेषण और वितरण दोनों प्रकार के लिए भी ये डिस्टेंस रिले उपयोग में ली जाती है। ठीक है, अपने बात करते हैं ये क्या होती है इसकी। अब देखो, लाइनें होती है वो तीन प्रकार की होती है। ठीक है, आपको ही पता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मध्यम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन की लाइनें होती है। लंबाई के अनुसार उनको विभाजित किया गया है। इसी प्रकार दूरी रिले है जो भी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, इसकी वीडियो में अपनी चर्चा करने वाले हैं। देखो, तीन प्रकार की होती है दूरी रिले। पहले आती है कौन सी रिले, प्रतिघात रिले। ठीक है, प्रतिघात रिले, इसका अन्य नाम होता है रिलेक्टेंस रिले। ठीक है, ये होता है इसका अन्य नाम। दूसरा होती है प्रतिघात रिले, प्रतिबाधा रिले। ठीक है, प्रतिबाधा रिले होती है, और ये इसका अन्य नाम होता है प्रतिबाधा रिले। इम्पीडेंस, दोस्तों, इम्पीडेंस बोला जाता है ना इसको, इम्पीडेंस रिले। तो इसको देखो, रिलेक्टेंस रिले, इसको किससे दर्शाते हैं, अपने एक्स से दर्शाते हैं रिएक्टेंस को, और इम्पीडेंस को जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, और 3 नंबर देखो फिर कौन सी आ गई, महो रिले। ठीक है, महो रिले होती है, और इसको बोल सकते हैं अपने रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और प्रवेशकता। ठीक है, प्रवेशकता रिले होती है, और इसको दर्शाते हैं अपने वाई से। ठीक है, ये 3 प्रकार की रिले होती है। दूरी रिले 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रतिघात रिले, प्रतिबाधा रिले और महो रिले। इनके वर्किंग प्रिंसिपल अपने इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि प्रतिघात रिले कहाँ उपयोग में होती है, प्रतिबाधा रिले कहाँ होती है, और महो रिले। देखो, एक ही बार देखोगे ना वीडियो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। कंपटीशन एग्जाम के लेवल की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी नीचे नहीं दिख रहा है। तो अब देखो, 3 प्रकार की रिले होती है ना, डिस्टेंस रिले होती है वो। देखो, अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे इसकी। अपने यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, दूरी रिले के प्रकार। ठीक है, क्या डाल लेते हो, दूरी रिले के प्रकार। जैसा कि आपको बताया, ये 3 प्रकार की रिले होती है। ठीक है, पहली कौन सी बताया आपको, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ना, हाँ यहाँ कर लेते हैं। एक होती है प्रतिघात रिले, जिसको किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाया जाता है प्रतिघात को। ठीक है, ये होती है किसकी सुरक्षा के लिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं, उपयोग में ली जाती है। ठीक है,
तो प्रतिघात रिले को एक्स दर्शाते हैं, और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयोग में ली जाती है प्रतिघात रिले, ठीक है। दूसरी होती है कौन सी फिर, पहली प्रतिघात, दूसरी होती है प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा इम्पीडेंस जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका यूज होता है, वो होता है मध्यम ट्रांसमिशन की लाइनों के लिए, ठीक है। मध्यम ट्रांसमिशन की जितनी भी लाइनें होती है उसके लिए उपयुक्त है ये रिले होती है वो, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि प्रतिबाधा रिले ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयुक्त होती है, या पूछे मध्यम ट्रांसमिशन के लिए कौन सी रिले, मध्यम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं, तो प्रतिबाधा रिले आप कर सकते हो, जेड इसका आंसर, ठीक है। जेड भी प्रतीक भी आ सकते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर तीसरी कौन सी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, महो रिले। महो रिले प्रवेशकता जैसे कि आपको पता है एक्स जेड और वाई, ठीक है। और देखो ये होती है फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन के, लंबी दूरी के लिए, ठीक है। कौन सी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट आता है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉट डाल लो, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो, दिखाई दे रहा है। महो रिले होती है, ये क्या होती है, एक इनहेरेंट, ठीक है, इनहेरेंटली डायरेक्शनल, इनहेरेंटली डायरेक्शन रिले भी इसको बोला जाता है, रिले भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इनहेरेंटली डायरेक्शनल, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये होता है कि ये जो महो रिले होती है ये एक ही दिशा में वर्क करने में सक्षम होती है, ठीक है। क्या होती है, एक ही दिशा में वर्क करती है। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ये रिले होती है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मेरा जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लाइट जनरेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आगे मेरे पास लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये मैंने रिले लगा रखी है, कौन सी रिले, महो रिले लगा रखी है। तब ये रिले होती है, अगर यहाँ पे फॉल्ट आता है तो ये रिले क्या होगी, प्रचालित नहीं होती है, ठीक है। केवल एक ही दिशा में ये वर्क करके इस रिले के आगे आने वाले फॉल्ट, ठीक है, इस आगे आने वाले फॉल्ट पर ये ऑपरेट होती है। हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि एक इनहेरेंटली डायरेक्शनल रिले होती है, एक दिशा रिले लिख सकते हैं अपने को, ठीक है। क्या है, एक दिशा में हमेशा वर्क करती है ये रिले होती है, ठीक है। मगर मतलब इसका क्या होगा, इसके जितने भी पीछे फॉल्ट आएंगे ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इसके आगे जितने फॉल्ट आएंगे उसमें ही ये हमेशा ऑपरेटेड होती है, प्रचालित हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके अभिलक्षण वक्र की, ठीक है। अभिलक्षण होता है इनका, देखो इनके अलग अलग रिले के अलग अलग अभिलक्षण बनते हैं, ठीक है। तो इसका देखो, इसका प्रतिघात रिले होती है, इसका अभिलक्षण बनता है, रेड मार्कर से दिखा देता हूँ ना। इसका देखो अभिलक्षण ये बनता है R और X के मध्य, ठीक है। इसका भी R और X के मध्य अभिलक्षण कर्व, जिसको बोलते हैं वक्र, ठीक है, बनता है। और ये इसको इरेज कर देता हूँ, देखो ये महो रिले का अभिलक्षण बनता है, वो भी बनता है R और X के मध्य, ठीक है। अब देखो इसका जो अभिलक्षण वक्र बनता है वो एकदम सीधी रेखा में बनता है, ठीक है। इसका जो अभिलक्षण वक्र बनता है वो एकदम वृत्त के केंद्र बिंदु से ऐसे बनता है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा केंद्र, इसको यहाँ पे अपने इसको इरेज कर लेते हैं, पूरा एकदम वृत्त बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको पता है। ये देखो यहाँ पे वृत्त का केंद्र बिंदु मूल होता है, ठीक है। और इसका जो अभिलक्षण वक्र बनता है वो ऐसे यहाँ से वृत्त के केंद्र बिंदु से या मूल बिंदु से गुजरता हुआ निकलता है, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो महो रिले है ये हमेशा इस दिशा में वर्क्शन में ऑपरेटेड या प्रचालित होगी, ना कि इस क्षेत्र में, ठीक है, ना कि इस क्षेत्र में ऑपरेटेड होगी, इस क्षेत्र में ये हमेशा प्रचालित होगी। और जो प्रतिबाधा रिले है ये हमेशा चारों दिशाओं के अंदर, ठीक है, चारों दिशाओं के अंदर, इसके पीछे फॉल्ट आए तो भी वर्क करेगी, आगे फॉल्ट आए तो भी वर्क करेगी, कौन सी, प्रतिबाधा रिले, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। एक और आप नोट पॉइंट के अंदर लिख सकते हो कि पावर स्विंगिंग के लिए महो रिले का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पावर स्विंगिंग की जो समस्या होती है वो हमेशा
लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए लंबी दूरी की लाइन में ही आती है, ठीक है, वो वाली समस्या। तो इसके लिए फिर कौन सी रिले उपयोग में लेते हैं अपने, मोहो रिले, क्योंकि आपको पता है जो मोहो रिले होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। और ये दूरी रिले होती है, बस इसका ये इतने ही प्रकार होते हैं। अब अपने पढ़ते हैं ट्रांस रिले, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। अब देखो थंबनेल पे लिखा होगा तो एक ही बार बस पढ़ो और याद हो गया, सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं है इसमें। अपने को क्या 3 रिले याद करनी है और लाइनें याद करनी है भी कौन सी दूरी। इसका एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ याद करने का। देखो अपने को पता है ट्रिक, देखो क्या है कि ये जो दूरी रिले होती है ये कौन सी होती है, पहली होती है प्रतिघात रिले। देखो प्रतिघात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अब देखो एक्स, और जो उसके बाद प्रतिबाधा आ गई, प्रतिबाधा रिले होती है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सी होती है, मोहो रिले, ठीक है। प्रवेशकता जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिंपली साधारण भाषा में आपको पता होगा कि अपने जो एक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, एक्स बड़ा वाई बड़ा, प्रैक्टिकली अपने ये लिखते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में अपने ये लिखते हैं। तो एक्स से देखो वाई बड़ा है, वाई बड़ा है ना, तो देखो वाई बड़ा है तो किसके लिए उपयोग में ली जाती है, मोहो रिले, ठीक है, मोहो रिले। वाई बड़ा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एक्स देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए, और जो जेड होता है वो किसके लिए उपयोग में ली जाती है, फिर मध्यम दूरी के लिए, ठीक है। इसका मीडियम साइज होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। इसका ये बड़ा, ये छोटा और ये इसका मीडियम साइज होता है, इसलिए ये मध्यम दूरी के लिए जो प्रतिबाधा रिले होती है वो उपयोग में ली जाती है, ठीक है। इसकी छोटी सी ट्रिक है, ये आप याद रख लोगे तो आ जाएगी आपको समझ में। उसके बाद ट्रांसफर रिले अपने पढ़ लेते हैं, जो कि जिसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन काफी हद तक पूछे जाते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें बार बार पूछा जाता है ट्रांसले रिले के बारे में, ठीक है, ट्रांसफर रिले के बारे में। तो अपने पढ़ते हैं ट्रांसफर रिले के बारे में, क्या होती है ये। तो ये जो रिले होती है लिख लो आप साथ साथ, यह रिले सबसे तीव्र को बोलते हैं फास्ट, सबसे तीव्र एवं कम दूरी से आप क्या समझे कि लेस देन 15 किलोमीटर, ठीक है, लेस देन 15 किलोमीटर से कम दूरी की लाइनों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त की जाती है, ठीक है। सबसे तीव्र, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे तीव्र गति से सबसे फास्ट जो ऑपरेटेड होने वाली रिले है उसका नाम बताइए, उसका कौन सी वो रिले है। क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर आया प्रतिशत अवकलन रिले, ग्लूकोज रिले, ट्रांसफर रिले या मोहो रिले। तो आपको कौन सा करना है, ट्रांसफर रिले है, जो क्या है सबसे तीव्र गति से सबसे जल्दी सबसे ऑपरेटेड ये होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कम टाइम में ऑपरेट हो जाती है, ठीक है, फॉल्ट आने पर। कम दूरी की 15 किलोमीटर से कम दूरी की लाइनों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर अपने इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फीडर की सुरक्षा के लिए, ठीक है, फीडर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त, फीडर की सुरक्षा के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। देखो फीडर की सुरक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ये टॉपिक की फीडर की सुरक्षा। ये तो 3-4 बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है कि फीडर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी रिले का उपयोग करते हैं। तो आप ट्रांसफर रिले इसका राइट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी 4 रिले होगी, ग्लूकोज रिले, थर्मल रिले और दूरी रिले और ट्रांसफर रिले। अब प्रतिशत अवकलनीय रिले बची है, जो रिले बची है उसको मैं करवा दूंगा, उसके बाद अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर दें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।